कर्म जो है, अगर हम एक्शन और रिएक्शन की बात करें, कॉज एंड इफेक्ट की बात करें, तो वो पूरी तरीके से साइंटिफिक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हम काम करते हैं उसका हमें रिजल्ट मिलता है, जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे, वहां तक तो देखिए कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन वो एक्शन टू एक्शन पे डिपेंड करता है, हर एक्शन का एक स्पेसिफिक आउटकम होता है और वो हमें बियर करना पड़ेगा। अगर आप छत से कूदेंगे तो जरूर आपको हाथ पांव टूटेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तो अक्सर आपके साथ बुरा होगा, करप्शन करेंगे तो पकड़े जाने के चांसेस हैं, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा हर एक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर आपने चोरी किया, करप्शन किया, मर्डर किया, तो वो एक नेगेटिव चीज़ है, उसकी आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये नहीं कि साहब आपने उसके बदले में आपने 4 अच्छे काम कर दिए तो बैलेंस हो जाएंगे। और रीबर्थ का कोई प्रूफ नहीं है। आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो जिस दिन हमारी डेथ होती है उस दिन हमारी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि आत्मा, माइंड और बॉडी ये एक हैं, ये एक साथ पैदा होते हैं, एक साथ ही खत्म होते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे दूसरे धर्मों में भी यही बातें कही गई है, और हमारे अपना जो धर्म है उसके अंदर भी एकमत इस पे नहीं है। आत्मा, रीबर्थ, संचित कर्मा, ये सब एक मिथ है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ एक विश्वास की बात है। कोई कर्मा एक्यूमुलेट नहीं होता, कोई वो एक लाइफ से दूसरी लाइफ में ट्रांसफर नहीं होता। इसलिए आप ये जो अच्छी बर्थ आपको मिलेगी, या स्वर्ग है, या लिबरेशन है, मुक्ति है, इन सब के चक्कर में जो प्रेजेंट लाइफ है आपकी, उसको बर्बाद ना करें। आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए कि जो प्रेजेंट लाइफ है उसको आप अच्छे तरीके से एंजॉय करें, अपना एक लाइफ का पर्पस ढूंढें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि यही लाइफ आपके पास में है। इसके बाद में कोई लाइफ आपके पास में नहीं रहेगी। जिस दिन ये लाइफ एंड होगी उस दिन आप भी एंड हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने एक बहुत कुछ सीखा होगा इससे, या मुझे मालूम है कि अगर आप बहुत धार्मिक हैं तो शायद आप मेरे बात से सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को बहुत ही ठंडे दिमाग से, अच्छे तरीके से सोचिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात को आप मानिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मैंने बातें कही हैं, इस बातों को सोच करके आप लॉजिकली सोचिए कि क्या ये सही है, क्या कर्म एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जाते हैं, क्या आत्मा होती है जो इटर्नल होती है, भगवान का रूप होती है, भगवान होती है, या जो है रीबर्थ होती है। तो इन सब चीज़ों को मैं चाहता हूं कि आप ठंडे दिमाग से सोचें, ओपन माइंड से सोचें, और फिर ऐसा डिसीजन लें जो आपके लाइफ के लिए बेस्ट हो।